मैंने आप सब लोगों से पहले भी कहा था कि मुझसे ये मत करवाओ, प्लीज़ मुझसे ये मत करवाओ, बट फिर भी आप लोगों ने इतना डिमांड किया है पिछले 4 महीनों से और फाइनली अब हम यहाँ हैं। 5 तरीके जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने एक्स को वापस अपने लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए। गाइस, मैंने कल काफ़ी ध्यान लगाया और ये तरीके मैंने आपके लिए ढूँढ निकाले हैं, ताकि आपको जो चाहिए मिल जाए। यानी कि अगर आप चाहते हैं अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस से अट्रैक्ट करना, और ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कैसे आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लाइफ में वापस लाएं, ये उन्हें रखने के बारे में भी है, क्योंकि उन्हें वापस से पाना एक चीज़ है, पर उस रिश्ते को बनाए रखना भी ज़रूरी है। पर उससे पहले शो रियल, हिट इट। व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं एरिक हो, इंटरनेशनल स्पीकर, एंटरप्रेन्योर और बेस्ट सेलिंग ऑथर। और इस वीडियो में मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करूंगा 5 स्टेप्स जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हो अपने एक्स को वापस अपनी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए। तो चलिए जल्दी से इसकी तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 1, वो लोग जिन्होंने अभी अभी लिटरली अभी अभी ब्रेकअप किया है। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है डिटैच, बिल्कुल ही डिटैच, लाइक लेट गो। अपने आप को आउटकम से डिटैच करने का और उस इंसान से डिटैच करने का मौका दीजिए, और ये बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले ये समझिए, तो अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपसे ब्रेकअप किया है और आप कोशिश करते हो उन्हें अपने पास रखने की, उन्हें होल्ड बैक करने की, तो सच ये है कि जितना आप कोशिश करोगे उतने ही ज्यादा वो आपसे दूर हो जाएंगे, और ये बहुत ही नेचुरल है। तो आपका फर्स्ट स्टेप है टू लेट गो। लेट गो करने पर आप क्रिएट करते हो स्पेस, जिससे उन्हें मौका मिल सके, जगह मिल सके आपके एनर्जी फील्ड में वापस आने के लिए। सो पहला स्टेप है टू डिटैच, टू लेट गो। अगर वो कहते हैं कि उन्हें जाना है, आप बोलो ओके, लेट गो। अगर वो आपसे अलविदा बोलते हैं, आप उन्हें बोलो ओके, लेट गो। तो ओपन अप करने से वो स्पेस बनती है जिससे वो आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब इस स्टेज पर चीजें आती हैं, जब ब्रेकअप हो रहा होता है, लोग कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, और वो लड़ते हैं इसके लिए। समझिए इस बात को कि यूनिवर्सल लॉज ऑफ अट्रैक्शन नहीं काम करते जब आप किसी चीज के लिए लड़ते हो। तो सबसे पहले अलाउ, डिटैच, लेट गो। तो चलिए पॉइंट 2 की तरफ चलते हैं, ब्रेक द एनर्जी। इसका क्या मतलब है, चलिए इसे समझते हैं। तो मैं समझता हूं कि ब्रेकअप से पहले कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते होंगे, या फिर जो नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है उस सीक्वेंस में। और होता यह है कि जरा समझिए इसे। अगर आप मेरे वीडियोस पे नए हैं तो नीचे टाइप कीजिए व्हाट यू फोकस ऑन एक्सपांड्स। इसका मतलब यह है कि जब आप किसी चीज पे फोकस करते हो तो वो एक्सपांड होती है और मोमेंटम भी बिल्ड करती है। तो होता यह है कि मान लीजिए आप इस नेगेटिव रेस में हैं और ढेर सारी नेगेटिव एनर्जी में हैं इस वक्त, और अगर आप कंटिन्यू करते हो बात करना इस इंसान से इस पीरियड के दौरान, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है, क्योंकि आप इसे एम्पलीफाई करने लगते हो और ये और बड़ी बनती जाती है। और खासकर वो लोग जो इसके लिए लड़ रहे हैं, चीजें और बेकार होती जाती हैं। आप नेगेटिविटी पे फोकस करते हो और वो एक्सपांड होती जाती है, और वो इंसान आपसे दूर होते चले जाते हैं। तो आपको करना क्या है, यू नीड टू कट द एनर्जी कॉर्ड या फिर एनर्जी फील्ड। तो अब जो आपने लेट गो कर दिया है और आप उन्हें अलाउ कर रहे हो कि वो जाएं, अपने बैग्स पैक करें या जो भी उन्हें करना है करें, तो दूसरी चीज है आपको ब्रेक करनी है एनर्जी फील्ड। और ये कैसे करना है, बाय नो कम्युनिकेशन। पूरी तरह, अगर वो आपको मैसेज करते हैं या आपको वो कॉल करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बिल्कुल कट कर दीजिए सारा कम्युनिकेशन इंस्टेंटली। जब आप एक एनर्जी फील्ड को कट करते हो तो होता यह है कि इट स्टार्व्स वो एनर्जी की कॉर्ड, और होता यह है कि उसे एनर्जी वापस चाहिए होती है। तो जब आप उसे पूरी तरह से कट ऑफ कर देते हो तो उसे एनर्जी फ्लो वापस से चाहिए होता है। इसीलिए एनर्जी फ्लो को वापस से बनाने की कोशिश शुरू हो जाती है। तो जब आप कम्युनिकेशन कट करते हो उस मोमेंट में एनर्जी रुक जाती है, और रुकने पर वो आपको ढूंढने की कोशिश करती है। पर इस फेज की सबसे जरूरी बात, अगर इस कट के बाद वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं, कम्युनिकेट करने की या आपसे मिलने की,
और अगर आप वो अलाउ करते हो तो फिर उस एनर्जी के मोमेंटम की वजह से, जो कि था इस डिटैचमेंट से पहले, जो कि नेगेटिव में था, और वो इस वक्त भी नेगेटिव में होना ही कंटिन्यू कर देगा। जैसे कि बहुत सारे रिलेशनशिप्स जो ब्रेकअप होने के बाद एकदम से वापस दोबारा साथ हो जाते हैं बिना किसी कट के, तो वो धीरे धीरे और बेकार होता जाता है और इवेंचुअली वो ब्रेकअप कर लेते हैं। तो सबसे बढ़िया, आप कट ऑफ कीजिए वो कॉर्ड। और कितने समय के लिए आपको ये करना है? ये करना है आपको 4 हफ्तों के लिए, यानी कि 1 महीना। मैं जानता हूं कि आप लोगों के लिए इस समय में बहुत सारे थॉट्स होंगे, बहुत सारे वरीज, काफी सारा स्ट्रेस कि क्या पता वो किसी और से मिल जाए, पर आपको कट करना है एनर्जी कॉर्ड, वो एनर्जी फील्ड। और आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स पे कि जैसे ही आप वो कॉर्ड कट करते हो, यूनिवर्स आपके साथ है। मैं चाहता हूं कि आप इसे नीचे टाइप करें और अपने सबकॉन्शियस माइंड में रखें। जो लोग यहाँ पर नए हैं, मैं चाहता हूं कि वो अपने लेसन्स को नीचे टाइप करें। इससे ये डीपर लेवल पर जाते हैं, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड। तो अब जब आपने तोड़ दी है एनर्जी फील्ड, तो होगा ये, वो आपसे कोशिश करेंगे कम्युनिकेट करने की, आपसे मिलने की, पर आपको कट करना है 4 हफ्ते तक, 1 महीने तक। तो उससे ये होगा कि जो एनर्जी है वो स्टार्व हो जाएगी और वो काफी ज्यादा क्रेव करने लगेगी। तो फाइनली जब आप उस एनर्जी फ्लो को 1 महीने बाद अलाउ करोगे, वो आपकी तरफ क्रेजी तरीके से आएगी, लाइक अ मैग्नेट। ये सब कुछ होगा, पर आपको ट्रस्ट करना है यूनिवर्स को। तो इसे टाइप करें, आई मस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स। और यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। तो अलाउ कीजिए इसे अपने माइंड में फ्लो होने के लिए। एनर्जी को कट कीजिए, बट ट्रस्ट भी कीजिए कि सब कुछ फ्लो में आएगा। पर याद रखिए, 0 कम्युनिकेशन। इसका ये मतलब है कि गलती से उनके सामने मत आ जाइएगा, गलती से कभी उन्हें कॉल मत कर दीजिएगा या फिर मैसेज मत कर दीजिएगा। अपने आप को एक्सक्यूज मत देना कि मुझे अपने बैग्स पिकअप करने के लिए उनको कॉल करना है। नो, कट ऑल कम्युनिकेशन। अगर आप ये 4 हफ्ते तक नहीं कर सकते तो फिर उनको वापस पाने के बारे में भूल जाइए। ओके, तो ये था स्टेप नंबर 2। तो आइए चलते हैं स्टेप नंबर 3 पे। ये परफेक्ट समय है। आप डिटैच कर चुके हो, आप कट कर चुके हो एनर्जी फील्ड। ये परफेक्ट समय है अपने इंटेंशन सेट करने का। तो कब करने हैं ये इंटेंशन सेट और कैसे करने हैं? सुबह सुबह जैसे ही आप उठते हैं, आपका दिमाग सबसे शांत होता है, वेरी पीसफुल। वाइब्रेशन सबसे शांत होते हैं, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी हाई होती है। उस समय पे क्लोज योर आइज, अपने आप को विजुअलाइजेशन के अंदर ले जाइए। उस इंसान को वहां पर देखिए, उनसे इस तरह से इंटरैक्ट कीजिए जैसे कि आप वापस हो उनके साथ। और जो भी आप चाहते हो फ्यूचर में, उसे प्रेजेंट में इमेजिन कीजिए। और अब इस सब को महसूस कीजिए। और अब आपको फील करना है, आपको फील करने हैं इमोशंस इस स्टेट में। जब आप ये कर लेते हो 2 या 5 या 10 या फिर 15 मिनट के लिए, ये डन हो गया। अब अपना दिन शुरू कीजिए। पूरे दिन इसके बारे में मत सोचिए, इंटेंशन इज सेट। एक बार उसे सेट कीजिए सुबह सुबह और दूसरी बार रात में सोने से पहले। आप एक और चीज कर सकते हैं, मेरा लव एफर्मेशंस वीडियो चेकआउट कीजिए। वो आपको इसके बारे में सब कुछ समझा देगा। ये 21 डेज का है, सो ये आपके कट वाले महीने में भी अच्छे से फिट होता है कि कैसे हिट करें वो हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं उस इंसान को जिससे आप चाहते हैं। और अब आ गया है पॉइंट नंबर 4। आपको करने हैं अवॉइड नेगेटिव वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब यह है कि हेट, आपको उससे छुटकारा पाना है। हेट महसूस होने पर टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड आउट, लेट इट आउट, बाहर निकालो उस फ्रीक्वेंसी को। लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आपकी मदद नहीं करेंगी, वो आपके लिए केओस क्रिएट करेंगी। तो आपको ले जाना है अपने आप को हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पर। एंगर, अगर आपको गुस्सा आ रहा है उनके ऊपर, उस मोमेंट में टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट, लेट इट गो। फ्रस्ट्रेशन, जेलसी, और ये बहुत बड़ी बात है, मत जाइए उनका फेसबुक और उनका यूट्यूब चेक करने या जो भी वो करते हैं। और मत होइए जेलस उन लोगों से जिनके साथ वो हैंग अराउंड करते हैं, क्योंकि जेलसी एक लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है। आप लाइफ में जो चाहते हैं वो नहीं पा पाएंगे अगर आप ऐसी लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पर रहते हैं। तो करना क्या है ऐसे मोमेंट्स में? तो जैसा कि मैंने कहा, कट द कॉर्ड। इस इंसान के साथ सारा सोशल मीडिया अवॉइड कीजिए, ब्लॉक देम, गेट रिड ऑफ देम। पूरी तरह उनसे छुटकारा पाइए इन 4 हफ्तों के लिए। और इस समय में आपको क्या करना है? आपको दूर रहना है लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज से। मत होइए जेलस। और जैसे ही थोड़ा सा भी हो रहे हैं, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। इसे करने का दूसरा तरीका है अपना फोकस पॉजिटिव पे स्विच करना।
याद रखिए, नेगेटिव पर फोकस करने से वो एक्सपांड होता है। अगर आप उनको किसी और के साथ इमेजिन करोगे, वो हो जाएंगे किसी और के साथ। तो फोकस करो पॉजिटिव पर, और जो पॉजिटिव है वो एक्सपांड करेगा। चलते हैं अब अपने फाइनल पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 5, जो कि है अपने आप को रखना उस पॉजिटिव इमोशनल और वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर। मतलब स्टे इन लव। खुद से प्यार करना सीखिए। एक बार आप खुद से प्यार करने लग जाएंगे, तभी आप दूसरों से प्यार कर पाएंगे। एक बार अपने आप से प्यार करने पर आप उस लव की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर आते हो एंड यू बिकम लव। और फिर आप लव अट्रैक्ट कर सकते हो उस इंसान से जिसे आप चाहते हो अपनी लाइफ में। जी हाँ। और कैसे महसूस करना है ये प्यार अपनी लाइफ में और ये सारा ग्रैटिट्यूड, देखिए अपने हाथों की तरफ, अपनी बाहों की तरफ, और बोलो वाओ, मैं जिंदा हूं, मैं ग्रेटफुल हूं। इजंट दिस ब्यूटिफुल? जब भी आपका माइंड शिफ्ट होने लगता है, क्या करना है? टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अपने आप को वापस से लाइए इस मोमेंट में और सोचिए, थैंक गॉड मैं जिंदा हूं। और गाइज, मेक श्योर कि आप सारे 5 स्टेप्स फॉलो करें। आपको एक बहुत बड़ा नमस्ते, और मैं आपको भेज रहा हूं हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज, ताकि आप अट्रैक्ट करें जो भी चाहें आप अपनी लाइफ में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या किसी भी तरीके से ये यूजफुल था आपके लिए, तो प्लीज थम्स अप दें और उस लाइक बटन पर भी क्लिक करें। अपने ख्याल और अपने एक्सपीरियंसेस यहाँ लिखें, और जब आपको रिजल्ट्स मिल जाएं, वापस आइए और नीचे कमेंट करके हमें अपनी स्टोरी बताइए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो रिमेंबर कि आपको सब्सक्राइब बटन दबाना है और वो नोटिफिकेशन बटन भी जो उसके बाजू में है। अब मैं बना रहा हूँ 3 वीडियोस हर हफ्ते, पॉजिटिविटी से भरपूर एंड फुल ऑफ बिजनेस, लाइफस्टाइल, ट्रैवल, स्पिरिचुअलिटी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सब कुछ, ताकि आप इंस्पायर हो इस साल को अपना बेस्ट साल बनाने के लिए। बट फॉर नाउ गाइज, चाओ।